बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसा राज्य था जहां इंसान और राक्षस दोनों मिलकर रहते थे। यह राज्य, जिसे अधिराज्य कहा जाता था, अपनी शांति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस राज्य के दो हिस्से थे, एक हिस्सा इंसानों का और दूसरा राक्षसों का। इन दोनों के बीच एक विशाल जंगल था, जिसे भयवन कहा जाता था। राक्षसों के राजा, जिसका नाम रुद्रासुर था, शक्तिशाली और खतरनाक दिखता था। वह इतना बड़ा था कि जब वह चलता तो जमीन कांप उठती। लेकिन उसका दिल नरम था। वह हमेशा अपने प्रजा की भलाई के बारे में सोचता। दूसरी तरफ इंसानों की रानी, जिसका नाम सुरंजना था, अपने सौंदर्य और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। उसकी आंखें जैसे आसमान की गहराई और बाल काले बादलों की तरह थे। एक दिन रानी सुरंजना अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए गई। वह भयवन के पास पहुंची, जहां शिकार की खोज में वह गहरे जंगल में चली गई। लेकिन अचानक वह एक विशाल राक्षस से घिर गई। वह राक्षस राजा रुद्रासुर था। उसकी आंखें लाल हो गईं जब उसने इंसानी रानी को देखा। तुम कौन हो और मेरे जंगल में क्या कर रही हो? रुद्रासुर ने गरजते हुए पूछा। रानी सुरंजना ने डर को दबाते हुए कहा, मैं इंसानों के राज्य की रानी हूँ। मैं यहाँ शिकार के लिए आई थी। अगर मैंने तुम्हारी सीमा का उल्लंघन किया है तो मुझे क्षमा करें। रुद्रासुर को सुरंजना की ईमानदारी और साहस ने प्रभावित किया। उसने कहा, तुम्हें पता है कि यह जंगल कितना खतरनाक है, फिर भी तुम यहाँ आई। रानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा राज्य मेरे साहस पर विश्वास करता है और मैं अपने डर का सामना करना जानती हूँ। यह सुनकर रुद्रासुर को पहली बार किसी इंसान से प्रेरणा मिली। उसने रानी को सुरक्षित रूप से जंगल से बाहर ले जाने की पेशकश की। उस दिन के बाद रुद्रासुर और सुरंजना के बीच एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत हुई। वे अक्सर जंगल के पास मिलते और अपनी अपनी दुनियाओं के बारे में बात करते। रुद्रासुर ने सुरंजना को अपनी प्रजा के संघर्षों और उनकी उम्मीदों के बारे में बताया, जबकि सुरंजना ने उसे इंसानों के सपनों और उनकी कमजोरियों के बारे में बताया। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे की दुनिया को समझना शुरू कर दिया। उनकी दोस्ती धीरे धीरे एक गहरी भावना में बदलने लगी। लेकिन दोनों को पता था कि उनकी दुनिया कभी उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। इंसानों और राक्षसों के बीच संबंध पहले से ही तनावपूर्ण थे। जब कुछ इंसानी सैनिकों ने जंगल में प्रवेश किया और राक्षसों पर हमला किया, तो यह तनाव बढ़ गया। राक्षसों को लगा कि इंसान उनकी भूमि हड़पना चाहते हैं। रुद्रासुर ने अपने सैनिकों को संयम रखने का आदेश दिया, लेकिन कई राक्षस बदला लेने के लिए तैयार थे। उधर इंसानों की प्रजा ने रानी सुरंजना पर दबाव डाला कि वह राक्षसों के खिलाफ युद्ध छेड़े। सुरंजना ने यह जानने के लिए समय मांगा कि यह गलतफहमी कैसे हुई। रानी ने रुद्रासुर से मिलने का फैसला किया। जब दोनों मिले तो उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे दोनों अपनी प्रजा को समझाने की कोशिश करेंगे कि शांति ही एकमात्र रास्ता है। रानी सुरंजना ने अपनी प्रजा को समझाने की कोशिश की, लेकिन इंसानों के मंत्री और योद्धा युद्ध चाहते थे। दूसरी ओर रुद्रासुर ने अपने राक्षसों को रोका, लेकिन उनमें से कुछ बगावत करने लगे। आखिरकार दोनों ने मिलकर एक सभा बुलाई, जिसमें इंसान और राक्षस दोनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस सभा में सुरंजना और रुद्रासुर ने सभी को यह समझाया कि उनके बीच का संघर्ष केवल विनाश लाएगा। उन्होंने बताया कि कैसे दोनों प्रजातियां एक दूसरे की ताकत बन सकती हैं। सभा के अंत में एक नई संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इंसान और राक्षस एक बार फिर साथ रहने को तैयार हो गए। इस संधि के बाद रानी सुरंजना और रुद्रासुर की कहानी सभी को पता चली।
उनकी प्रेम कहानी ने दोनों प्रजातियों को एक साथ बांध दिया। इंसानों और राक्षसों ने मिलकर एक नया महल बनाया जो जंगल के बीचों बीच स्थित था। यह महल उनकी एकता और प्रेम का प्रतीक बन गया। रुद्रासुर और सुरंजना ने साथ मिलकर एक नया युग शुरू किया। उनका प्रेम इस बात का सबूत बन गया कि चाहे कितने भी भिन्न हो, समझ और सहानुभूति से सब कुछ संभव है। रानी और राजा ने अपने राज्यों को एक नई दिशा दी। उन्होंने शिक्षा, कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। धीरे धीरे इंसान और राक्षस एक परिवार की तरह हो गए। उनकी कहानी ने साबित कर दिया कि असली सुंदरता बाहरी रूप में नहीं, बल्कि दिल की अच्छाई और साहस में होती है। और इस तरह राक्षस राजा और सुंदर रानी ने अपने प्रेम से दुनिया को बदल दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।